आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपको उन्हें लेने जाने की पेशकश करने की और उन्हें काम पर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना कि उनकी कार परेशानी दे रही थी। देखिए, परमेश्वर हमें विकल्प नहीं देता जो दुनिया करती है वो करने का। वो हमें विकल्प देता है ठीक है, रोमियो अध्याय 6। मैं आपको रोमियो की पत्री के विषय में कुछ बताती हूँ। आपको रोमियो के अध्याय 5, 6, 7 और 8 का अध्ययन करने की जरूरत है, ये जानने के लिए कि आपका मस्तिष्क कितना धार्मिक है। आपको 2 या 3 वर्ष शायद इसके अध्ययन के लिए लग जाएं, क्योंकि शुरुआत में ही यह हमें बताता है कि हम कैसे मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हैं, न कि हम जो करते हैं उसके द्वारा, न अपने कामों के द्वारा। ये हमें शरीर और आत्मा के विषय में बताता है, आप कैसे एक चीज अपनी आत्मा से कर सकते हैं। और पौलुस प्रेरित इसी दुविधा के विषय में बताते हैं जिसमें से हम एक जैसे ही गुजरते हैं। ओ मेरी समस्या क्या है, जो मैं करना चाहता हूँ कर नहीं सकता, और अंत में वही कर देता हूँ जो नहीं करना चाहता, और काम में मैं गलत चीजें कर जाता हूँ। मैं कितना नीच आदमी हूँ, कौन मुझे इस मृत्यु के शरीर से मुक्ति दिलाएगा। और अंत में परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मसीह के द्वारा वही करेगा। तो पौलुस ने कहा था, मैं 2 अलग चीजों को पहचानता हूँ जो मुझ में काम करती हैं। मेरा एक हिस्सा अच्छाई करना चाहता है और दूसरा बुराई। मुझे यहाँ मदद की जरूरत है। मैं उस स्तर तक कैसे पहुँच सकता हूँ जहाँ से हमेशा अच्छा ही करूँ। केवल मसीह ही हमें ये काम कर सकता है, और वो ये करता है हमें शक्ति देकर, और वो अनुग्रह जिसकी हमें जरूरत है परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने की। तो आपको नम्र बनना होगा और कहें, प्रभु आज बाहर मुझे हर किसी के लिए अच्छा करना है। प्रभु मेरी मदद करें स्वयं को स्वयं से दूर करने में। सिर्फ अपने को खुश रखने की बजाय अन्य लोगों की देखभाल करने, उन्हें खुश रखने में मेरी मदद करें। मैं परमेश्वर की मदद मांगे बिना कभी यहाँ नहीं आती। आप सोचते होंगे ये तो मैं नींद में भी कर सकती हूँ। धर्मशास्त्र का प्रत्येक वचन जो इस सप्ताह मैंने दिया, उनमें से हर एक को मैंने देखा और स्वयं उसे बार बार पढ़ा यहाँ आने से पहले, क्योंकि मैं वचन की शक्ति पर अपने शरीर से ज्यादा विश्वास करती हूँ। मुझे बहुत समय लगा, लेकिन यही वो जगह है जहां हमें आने की जरूरत है। तो रोमियो अध्याय 6 में हमारे लिए अद्भुत सबक है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। रोमियो अध्याय 6 वचन 1 और 2। सो हम क्या कहें इस सब को? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो और छलके? अब शायद यहाँ ये प्रश्न बेकार है, लेकिन पौलुस अब अनुग्रह के इस संदेश को दे रहा था, और वो बहुत से लोगों से जो कानून के अंदर रहते हैं बात कर रहा था, और उनका मानना था कि उनकी परमेश्वर के प्रति ईमानदारी कानून को मानने पर आधारित थी, और आप कानून को पूरी तरह से नहीं रख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। यदि आप कानून के तहत रहते हैं और इसे किसी पॉइंट पर तोड़ देते हैं तो आप इस सब के दोषी हैं। तो वे गरीब लोग उस व्यवस्था के तहत अपने पापों के लिए बलिदान देते रहे सालों दर सालों तक। अब यीशु हमारे लिए मरा, उसने कानून का पालन किया, उसने हमारी हर तरह की आजादी की कीमत चुकाई, और वो कहता है मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, और जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की अच्छाई से अधिक पाप करें। अब मूर्ख लोग ये कहते घूम रहे हैं, अच्छा है अब तो मैं सोचता हूँ कि अब हमें पाप न करने के लिए कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि अब अनुग्रह है, और मैं मानता हूँ जितना अधिक पाप करेंगे अनुग्रह उससे भी अधिक होगा। और इसीलिए वचन 2 में वो कहता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, जब हम बपतिस्मा के लिए पानी में उतरे, हम उससे बाहर आए, हम पाप में मर गए। बपतिस्मा एक बाहरी संकेत है यीशु का अनुसरण करने का। हम मसीह के साथ गाड़े गए और बिल्कुल नए जीवन में जिलाए गए। आप कहते हैं हाँ, इसका क्या मतलब है? पाप के लिए मर गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पाप मर गया। पाप जीवित है और ठीक है, और हर जगह आजमाइश है, लेकिन हमारा एक हिस्सा जो मर गया है। हमारा आध्यात्मिक हिस्सा पाप नहीं करना चाहता। इसलिए जब आप मसीह को स्वीकारते हैं, और किसी वजह से जब तक आप पूरे संदेश को पूरी तरह से नहीं सीखते, आप वास्तव में अधिक दुखी हो सकते हैं जितना आप बचाए जाने से पहले थे।
शुरुआत में आपको ये छोटे हनीमून जैसा लगेगा, जहाँ सब ऐसा होता है, ओ मेरे खुदा, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, तू सब कुछ है। और तब अचानक परमेश्वर कहना शुरू करते हैं, ठीक है, बचपन खत्म हुआ, अब समय है बड़े होने का। और वो सब चीजें जिनकी आपको आदत थी पर परेशानी नहीं थी, अब अचानक आपको परेशान करती हैं। हाँ, आपका क्या मतलब है? अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि आपका ये आध्यात्मिक हिस्सा जो पाप में मर गया है और वो अधिक शारीरिक अंग के साथ निभाना नहीं चाहता, जिसमें अभी भी पाप का मूल तत्व है। शायद मैं बहुत ज्यादा डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपको खो दूं, पर परमेश्वर इस सभा के बाद आपको स्पष्ट कर देंगे। कैसा रहा? क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझते हैं तो मैं भी वाकई आप तक ये नहीं पहुंचा सकती। अगर आपका अपनी आत्मा में पुनर्जन्म हुआ है तो आप वही करना चाहेंगे जो सही है, और आप में वो सब है जिसकी आपको परमेश्वर का पालन करने की जरूरत है। लेकिन अभी भी आप में लालसा है, और वो है आपका शरीर और आपकी आत्मा के भाग जो सलीब पर नहीं चढ़े, या इसका असल में क्या मतलब है कि आत्मा का वो भाग जिसे अभी तक परमेश्वर को सौंपा नहीं गया। मनुष्य की आत्मा के लिए एक युद्ध है। परमेश्वर की आत्मा आप सबको चाहती है, शैतान आप सबको चाहता है। आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा काम करती है कि उसको हासिल करे, शैतान आपके शरीर के द्वारा उसे हासिल करना चाहता है। और इसीलिए हम ऐसी चीजें महसूस करते हैं जो हम महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, ना ही ये कि आप अजीब हैं या आप बचाए नहीं गए। आप मानव हैं जो अभी भी अपने रास्ते पर हैं, लगातार और सदा बदलते रहने के लिए। आमीन। तो हमारा लक्ष्य है परमेश्वर को समर्पण करना, ना कि शैतान को। आप इसे समझ रहे हैं ना? आप तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे आप में से कौन देंगे, कौन सी आजमाइश लेना चाहेंगे? मेरे लिए तो मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा तरीका होगा समझाने का। आप में से कितने लोग इस आजमाइश में पड़े हैं कि किसी को माफ करें पर किया नहीं? अब मुझे इस तरह के काम ना बताना। अगर मैं कहूं कौन चमत्कार चाहता है, आप अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं। सोचें इसके बारे में। कभी इस आजमाइश में पड़े हैं कि चंदे में जितना देते हैं उससे ज्यादा दें? अगर मैं अभी कहूं क्या कोई मेरे लिए एक ग्लास पानी लाएगा? मेरा मतलब मेरे लिए पानी लाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश में भारी भीड़ हो जाएगी। लेकिन अगर शायद आपके पति घर में आते ही कहें क्या मेरे लिए पानी ला सकती हो, आप कहेंगे तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी गुलाम हूं? मैंने ठीक कहा ना? देखिए, मैं गंभीर हूं। मैं जीवन के उस मोड़ पर हूं जहां मेरा लक्ष्य परमेश्वर की आजमाइश में पड़ना है। जब वो मुझे कुछ अच्छा करने के लिए आजमाता है, और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ जो बाइबल कहती है, यदि तुम आत्मा के साथ चलोगे तो तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। ये एक अच्छी चीज है। पुस्तक जो मैंने आदतों पर लिखी है, मैंने ये नहीं कहा बुरी आदतें छोड़ो अच्छी आदतें बनाओ, मैंने इसे कहा अच्छी आदतें बनाओ बुरी आदतें छोड़ो। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपको बुराई की बजाय अच्छाई को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। तब आपके जीवन में बुराई के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आमीन। आपको हर समय गलत पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन पर ध्यान दें, उन चीजों को करें जो वो आपसे करवाना चाहते हैं, और बहुत जल्द आप केवल ये कहेंगे, ओ मेरे खुदा, मैं बदल रहा हूं। हमें जीवन के सकारात्मक रुख पर रखें। वो कहता है आप पाप के लिए मर गए। वचन 11 को देखें, रोमियो अध्याय 6 वचन 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए उसके साथ अटूट संबंध में रहो, मसीह यीशु में जीवित समझो। अब अपने को समझो का मतलब है आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं उससे परे तो नहीं जा रहे। जो विश्वास करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा में पाप के लिए मर गए, लेकिन यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो ये आपकी मदद नहीं करेगा। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि वास्तव में हम क्या विश्वास करते हैं। क्या मैं सच में इस पर विश्वास करती हूँ कि मुझे ये करने के लिए बुलाया गया है, और आज मैं क्या उपदेश देने वाली हूँ उसके विषय में मैंने परमेश्वर को सुना है? यदि सच में मैं इस पर विश्वास करती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं कि शत्रु मुझे आजमाए ये सोचने के लिए
कि शत्रु मुझे आजमाए, वो सब बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर का पालन करने और आपके लिए जो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन है वो लाऊं। आप में से कितने ये निर्णय लेते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपने सच में परमेश्वर को सुना है? और जब आप इस बीच हैं तो शैतान आपसे कहना शुरू करता है कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए, तब ये कहने की जरूरत है, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने परमेश्वर को सुना है। यही आपका विश्वास है जो ये निश्चित करता है कि आपको शांति मिलेगी या दुख। वचन 12, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो यहाँ मैं सलाह देती हूँ कि हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका परमेश्वर का समय होता है। मैं उम्मीद करती हूँ हर सुबह आपका परमेश्वर का समय हो। परमेश्वर को अपने जीवन की आदत बना ले। आप कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरी आत्मा में रहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। अब आज मैं तेरा हूँ, तू मेरे मुंह का इस्तेमाल कर, मन का इस्तेमाल कर, आंखों का इस्तेमाल कर, हाथों का कर, मेरे पैसों का इस्तेमाल कर। अब हम परेशान हो रहे हैं। ओ, लेकिन ये मेरा पैसा है, ऐसा नहीं है। हम तो प्रबंधक हैं, मालिक नहीं, और उसमें से एक पैसा नहीं लेंगे अगर परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। और आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है तो आप उससे भी अधिक पाएंगे जो आपके पास है। परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से असाधारण है। मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता से आप तक लाती हूँ। सब कुछ जो मेरे पास है, मेरा समय तेरा है, सब कुछ तेरा है परमेश्वर। तू जैसा चाहे मेरा इस्तेमाल कर। और तू सच्चा है जब तू ये कहता है तुम बाहर जाओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि बाहर जाओगे और शैतान की ओर से विरोध नहीं होगा? अब वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आपने परमेश्वर को नहीं सुना? ये हास्यास्पद है, दूसरे लोग इस तरह नहीं रहते। ऐसा किस लिए? तुम्हें उन्हें क्षमा करने की जरूरत नहीं, वे केवल तुम्हारा फायदा उठाएंगे। उन्हें अपनी पार्टी में बुलाने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। आपको उन्हें लेने जाने की पेशकश करने की, उन्हें काम पर लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी कार उन्हें परेशान कर रही थी। वे आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर हमें विकल्प नहीं देता जो दुनिया करती है वो करने का। वो हमें विकल्प देता है वो करने का जो वो करता है। आप कौन सा विकल्प लेना चाहते हैं? क्या ये किसी को भी समझ आ रहा है? कितने सोचते हैं कि आप गलत चुनाव कर रहे थे हमेशा से? अब ठीक है। अब संसार हमारा घर नहीं। हम यहां से गुजर रहे हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 11, मेरे लिए परमेश्वर की सेवा करना बहुत रोमांचक है जब आप वैसे रहते हैं जिसके विषय में मैं बता रही हूं, जहां आप अपने जीवन को अपनी तरह चला रहे हैं और परमेश्वर से आशीष की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप स्वयं को उसे सौंप दें। मैं जानती हूं कभी कभी इसमें डर उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए? हाँ, आपको जरूर मिलेगा। लगता है आपको भरोसा नहीं है मुझ पर। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो, जो आत्मा से युद्ध करती हैं। वो कहता है यहाँ आप परदेसी और यात्री हैं। वास्तव में हम यहाँ से केवल गुजर रहे हैं। बिली ग्राहम, जो अब 96 वर्ष के हैं, उनकी पुस्तक है ऑलमोस्ट होम। मुझे ये शीर्षक बहुत पसंद है। पता है क्या, जब मैं 65 वर्ष की हुई, मुझे याद है ये सोचना कि मैंने अपना 2/3 जीवन जी लिया है। अब मैं घर के ज्यादा नजदीक हूं बजाय पहले के। मुझे खुशी है उन्होंने ऑलमोस्ट डेड नाम की पुस्तक नहीं लिखी।
सोच कर देखिए, हम यहाँ से केवल गुजर रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उतना घर के नजदीक होते जाते हैं। और मैं अपने जीवन के अनंत काल के लिए थोड़ी अधिक देखभाल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा लंबी है बजाय इन कुछ वर्षों के। और पता है, मुझे वो समय याद है जहां मैं मृत्यु से रूबरू होती और मुझे इतना डर लगता और ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ धोखा हुआ, क्योंकि मेरा जीवन उस स्तर तक उतना अच्छा नहीं था। मैं ईमानदारी से बता सकती हूँ, मैं तैयार हूं और मेरी यात्रा अच्छी रही और परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और उसने मुझे कुछ ऐसा महान कार्य करने को दिया कि उसके वचन को लोगों में बांटने के योग्य हूं। ये बहुत से उन चुनावों में से है जो हम करते हैं। मैं कड़वाहट से भरी रहती, अपनी मृत्यु तक अपने पिता से नफरत करती रहती, पर इससे मेरा जीवन और बिगड़ जाता। हमारे पास विकल्प हैं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? आपको दुनिया की तरह जीने की जरूरत नहीं है या वो सब जो आपका शरीर मांग करता है कि आप करें। हमारे पास विकल्प हैं और हमारा विकल्प है पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम शैतान की आजमाइशों का सामना कर सकते हैं और हम परमेश्वर को स्वीकार कर सकते हैं। हम ऐसे लोग बने कि हर बार जब हम आजमाइश में पड़ें तो कुछ अच्छा ही करें। मैं आपको बढ़ावा देना चाहती हूं कि लगाव से बचें। हमें चीजों से लगाव हो जाता है जो खतरनाक है। लोगों के बारे में बात करते हैं। प्रेरितों के काम 5:29 कहता है, हम मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यदि आप किसी और को अपने लिए निर्णय लेने देते हैं, किसी की दोस्ती गंवाने का डर है, आपको समझौता करना पड़ रहा है जो आप जानते हैं सही है, तो लोगों से इतना लगाव ना रखें कि वो आपसे जीवन का वो राज्य जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं चुरा लें। लोगों से इतना लगाव ना रखें। वहां कितनी स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां, जो गलत चुनाव करती हैं आदमियों का, क्योंकि उन्हें डर है कि वे उन्हें नहीं रखेंगे यदि वे नहीं हैं। आप जानते हैं, अगर आपको सब कुछ गंवाना पड़े जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं और अपने को किसी के साथ रिश्ता रखने के लिए भ्रष्ट करना पड़े, तो आपको इसकी जरूरत नहीं। आपको ये नहीं चाहिए। यदि हमें लोगों में अपने नाम की इतनी परवाह है तो इसकी भारी कीमत चुकानी होगी भ्रष्ट रहन सहन के लिए। किसी स्थान से लगाव कैसा होता है? मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग उस एक चर्च से जुड़े होते हैं जहां वे अपने जीवन के अधिकांश समय से जा रहे हैं। वहां उन्हें आत्मिक भोजन नहीं मिलता, वे बढ़ते नहीं। अधिकांश समय वहां क्या हो रहा है उससे अनजान सोते रहते हैं, वहां जाने से डरते हैं, समाप्ति का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन वे रुकते हैं क्योंकि उनके दोस्त वहां हैं। उन्हें इसकी आदत हो गई है। ये घर से भी दूर नहीं है। वो दूसरा चर्च जहां मैं सचमुच जाना चाहती हूं, वहां जाने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। जाने दीजिए, हम एक 75% छूट वाली सेल के लिए 1 घंटा गाड़ी चलाकर जा सकते हैं। आओ। आपको जगहों से लगाव नहीं हो सकता। आप ऐसे चर्च में जाएं जहां आप बढ़ेंगे, जहां वचन से न केवल आपको सुख मिलेगा बल्कि कभी कभी आपको इसका सामना भी करना पड़ेगा। ऐसी जगह जाएं जहां सच में लोग आपको प्रेम करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, आपको जिम्मेदार समझते हैं। ऐसे लोगों का साथ ना पकड़ें जो आपके जीवन में जहर भरते हैं और उन्हें आपकी किसी भी तरह से कोई कद्र नहीं। अगर जरूरत हो तो कुछ समय के लिए एकांतवास में चले जाएं और परमेश्वर आपको सच्चे दोस्त देगा। चलिए 1 मिनट के लिए अब्राहम के विषय में सोचें। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 4। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हारून में यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्योंकि अब तक उसने अब्राहम का नाम बदला नहीं था, अपने लिए जा अपने स्वयं के फायदे के लिए अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा
जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। एक चीज जो शायद आप नहीं जानते कि अब्राहम और उसके संबंधी मूर्ति पूजक थे, और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में हस्तक्षेप किया और उसे एक विकल्प दिया। उसने कहा, अगर तेरी इच्छा है तो इन सब से दूर चला जा। आश्चर्य कि उसका अपने घर, अपने देश, अपने भाई बंधुओं से, अपने सब दोस्तों से कितना लगाव होगा। क्या होता यदि अब्राहम ने कहा होता, मैं नहीं जा सकता, ये कुछ ज्यादा ही है। और परमेश्वर ने तो उसे कहां जाना है ये भी नहीं बताया था। उसने कहा, तू सब छोड़कर जा ऐसी जगह जो मैं तुझे दिखाऊंगा तेरे जाने के बाद। और अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू ये नीच जीवन छोड़ देगा अब ये देखिए, अगर तू ये नीच जीवन छोड़ देगा, मैं तुझे इससे बेहतर उच्च जीवन दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी कृपा में प्रचुर मात्रा में वृद्धि दूंगा, तुझे धनवान बनाऊंगा, तुझे प्रसिद्धि दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको ऐसी जगह ला सकता है जहां आपकी चाहत दूसरों के लिए आशीष होने में होगी, बजाय इसके कि आपको आशीष मिले। यह होता है परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में होने पर। अपने पद से लगाव ना रखें। आमीन। मैंने अपने शहर में एक चर्च में 5 साल काम किया और मेरे वहां दोस्त थे, वेतन भी मिलता था, पर मैं विश्वास नहीं करती थी ये तो पादरी का काम है। और वहां मेरे लिए कई अवसर थे, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़े अवसरों के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। और उसके लिए मुझे अपनी चर्च की नौकरी छोड़ने की जरूरत थी। मुझे चर्च को नहीं छोड़ना था, लेकिन चर्च की नौकरी छोड़नी थी, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर सकती थी जो परमेश्वर चाहते थे नौकरी के साथ। और पूरे 2 साल तक मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और बहुत दुखी भी हुई, बहुत दुखी और दुखी और दुखी। और मेरे जीवन में बेकार की चीजें होनी शुरू हो गई। लोग मेरे विरोध में हो गए, मुसीबतें, हास्यास्पद और सनक भरी चीजें। तब मैंने जाना कि मुझे उस पद से लगाव हो गया था, उस जगह से, उन लोगों से, उस पद से। मेरा वहां सम्मान था, मेरी जगह पर मेरा नाम था, कार पार्क में मेरी गाड़ी के लिए मेरा नाम लिखी जगह थी। वूहू! वहां मैं महत्वपूर्ण थी। आप देखिए, मैं प्रताड़ित थी, फिर मैं चाहती थी कि मेरा महत्व हो। मैं महत्वपूर्ण महसूस करना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अगर आप अपनी प्रसिद्धि यहां छोड़ देते हैं तो स्वर्ग में आपको अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। क्या आपने सुना? अंत में मैं वहां से चली आई और देख लीजिए क्या हो रहा है। कभी कभी मैं ये सोचकर डर जाती हूं कि क्या होता अगर मैं वहां रहती। आश्चर्य है, परमेश्वर आपको कितनी चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं। और मैं शादी तोड़ने की बात नहीं कह रही हूं, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन शायद आपको कुछ कड़े निर्णय लेने की जरूरत है कि वो इंसान जिसका खुद का जीवन सही नहीं, वो आपका व्यवहार कैसा हो ये निश्चित करे। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो वो कह सकता है और आप नहीं। मैं अपने प्रेम को निभाना चाहता हूं, पर परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करूंगा। चलिए अब। और मैं बहुत अच्छे से ये जानती हूं कि आप में से कुछ अभी भी उन लोगों के साथ बेकार घूम रहे हैं जो आपके मन में जहर भर रहे हैं, और फिर भी आप निर्णय नहीं लेंगे। शायद कुछ समय के लिए अकेले रहकर परमेश्वर को सम्मान दें, क्योंकि तभी वो आपके जीवन को आशीष देंगे। पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के प्रकट होते ही अपने पद को छोड़ देने के लिए पूरी तरह इच्छुक था। वो यीशु का अग्रदूत था, और जब यीशु आया उसने कहा अवश्य ही कि वो बढ़े और मैं घटूं। आप जानते हैं हमें अपने जीवन में मौसम को कैसे जानना चाहिए। और ये समय का अंतराल बहुत लंबा था, लंबा मौसम, जहां डेव और मैंने मिनिस्ट्री को चलाने के लिए सब कुछ किया। हर निर्णय में हम शामिल थे, और एक समय पर तो ये मुझे मार ही डाल रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यात्रा कर रही थी, जो कि मेरे बस से बाहर था।
और परमेश्वर ने हमारे दोनों पुत्रों को तैयार किया और इस सच्चाई से हम प्यार करते हैं। उन्होंने वहां काम किया, मदद की, लेकिन हम उन्हें अधिकार देने को तैयार नहीं थे। और तब आखिर में हम उन्हें मूल रूप से मिनिस्ट्री चलाने के लिए सौंपने को तैयार हुए और अब वो हमारे पास आते हैं जब किसी चीज को पूर्णतः हल नहीं कर पाते। और मुझे बहुत शांति मिली। ये भावनापूर्ण है और बहुत सी चीजें अच्छी हो गई हैं। और देखिए, इसके लिए मेरी इच्छा होनी चाहिए थी कि मशाल उनको सौंपकर अपने जीवन के नए मौसम में जाऊं। जी, नीच रहन सहन की कीमत बहुत ऊंची है। हम दूसरों को खुश करने के लिए जीवन चुन सकते हैं या परमेश्वर के लिए, या फिर मसीह का अनुसरण करें और उसके राज्य के लिए हम जो कुछ भी छोड़ते हैं अंत में जीवन में अच्छा लाएगा, जो संभवतः परमेश्वर हमें दे सकते हैं। चुनाव आपका है। यदि हम परमेश्वर के वचन को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना नहीं जानते तो हम चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करे, क्योंकि ये बेहतर चीज होगी जिसे आप संभवतः निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।